तो विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ फिलहाल दिला रही है। कई नए चेहरों को इस जगह मिली है। फिलहाल सीधा लाइव जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। श्री धर्मवीर सिंह, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटू राम जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद।
तो देखिए तस्वीरें आपको लखनऊ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों को जगह मिली है और एवन टीवी ने आपको सुबह ही जानकारी जिस तरीके से दे दी थी कि चुनावों से पहले यहां पर एक बड़ा बदलाव हो सकता है और ये खबर पर अब पुष्टि हो गई है। कार्यक्रम फिलहाल जारी है। विधानसभा चुनावों से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। अधिक अपडेट के साथ में अमरीश सिंह यूपी से स्टेट हेड मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरीश, देखिए सबसे पहले एवन टीवी ने जिस तरीके से जानकारी यहां पर दी थी कि चुनावों से ठीक पहले यहां पर जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी और अब उस खबर पर मुहर लग गई है इस कार्यक्रम के थ्रू। फिलहाल क्या अपडेट पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले ही बताया था जैसी दोपहर में भी हमने चर्चा की थी जी कि राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके लिए आज सुबह ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को राजभवन में आमंत्रित कर लिया था। जी इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में जो एक प्रमुख रूप से जो चर्चा थी वो ये थी कि जाति समीकरण को कैसे बैठालते हैं। कुछ ही समय पूर्व कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, तो ब्राह्मण चेहरा जैसा कि मैंने दोपहर में भी बताया था कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा चेहरा, इसको ब्राह्मण जाति समीकरण वो है जो काफी थोड़ी सी नाराज चल रही है, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन थोड़ी नाराज चल रही। तो वो एक वोट बैंक जो है वो ऐसा है कि उसको साधना बहुत जरूरी था। लेकिन साथ ही साथ वो पिछड़ा और अति पिछड़ा पर जो ध्यान देने वाली बात थी उस पर भी बहुत अच्छे से करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव में, क्योंकि एक हथौड़ा जो मारा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है लेकिन हिंदुत्व में भी जो वोट बैंक है वो बटा हुआ है, सामान्य, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं इस पर काफी हद तक अगर हमने देखा जाए तो एक जो हथौड़ा मारा है योगी सरकार ने वो है, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, संगीता बिंद जो कि गाजीपुर से आती है, मल्ला हैं, जिसको निषाद हम कह सकते हैं। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति जो कि आगरा से आते हैं और कुम्हार हैं, वो भी ओबीसी से आती हैं। इसके अलावा पलटू राम जो कि बलरामपुर से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। तो एक पूरा वोट बैंक जो है ओबीसी मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को साधा गया है। छत्रपाल गंगवार बरेली से आते हैं, कुर्मी हैं, ओबीसी हैं। अभी कुछ समय पहले ही केंद्र मंत्रिमंडल में भी 6 ऐसे शहरों को राज्य मंत्री बनाया गया था जिनकी काफी दिनों से चर्चा हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 6 महीने से भी कम वक्त का जो समय है वो शेष है जैसी। तो ऐसे में जाति समीकरण को साधना और सीट फुल करना, क्योंकि 60 मंत्रियों की जो जगह है उसको पूरी तरीके से मंत्रिमंडल को विस्तार देना एक बहुत महत्वपूर्ण था, जिस पर करारा एक तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से एजेंडे के तहत काम किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जिन पर नजर थी, वो चेहरे अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा गेम अब समीकरण साधने की कोशिश करेगी? या तो संगठन में उनको प्रभार दिया जाएगा और या तो मंत्रिमंडल में दिया जाता। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।